खुदा से झगड़ा जन्नत में नहीं जाऊंगा दोज़ख में जाऊंगा, जावेद अख्तर साहब का ये कहना। आइए जरा इनकी ज़बानी सुन लेते हैं। जो मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, एक सहाफ़ी इनसे सवाल कर खुदा से आपका झगड़ा क्यों, कैसे शुरू हुआ और इसके पीछे क्या राज है जो आज तक आपसे खुदा से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सका? सर वो जन्नत में मेरे फेवरेट फ्रूट्स नहीं है। अब देखें जी, जन्नत का मजाक उड़ाया जा रहा है और इस तरह से काफ़ी लोग कहका भी लगा रहे हैं कि जन्नत में फ्रूट नहीं है। मज़ीद भी सुन लेते हैं, फिर इसके बारे में भी कुछ मज़ीद आगे बात करेंगे। आप ज़रा वीडियो के साथ रहिए। केला वहाँ मिलता नहीं है जो मेरा सबसे अमरूद नहीं है वहाँ। तो जो मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं वो जन्नत में नहीं, तो हो सकता है कि जहन्नुम में हो, तो मैं इसलिए जन्नत जाने की कभी कोशिश नहीं करता। लेकिन वो अच्छा जी, जनाब इन्होंने कहा कि हो सकता है कि इस तरह से जो भी इन्होंने बोला, पर कि एक आगे जो अल्फाज कहेंगे, एक जो जुमला कहेंगे, उस पर शायद पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। वो वीडियो बनाने का मकसद भी मेरा यही है। और इस तरह की वीडियोस जो है तकरीबन 2 साल पहले अपलोड हुई थी और बहुत सारी इस तरह की वो बातें करते हुए नज़र आते हैं जावेद अख्तर साहब। और ये कि आपने शायद सुनी हो या ना सुनी हो, पर कि आज मैं आपको दोबारा इसलिए सुनवा रहा हूँ कि देखें क्या हो रहा है यहाँ पर और किस तरह से लोग अपनी इस टाइम पे बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मैं वो जुमला बोलूँगा नहीं जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाने पे मजबूर हुआ। मज़ीद इनकी सुन लेते हैं कि इस तरह के अल्फाज ये बोलते क्यों हैं। लेकिन लड़ाई आइडियोलॉजिकल है, ये बात तो सही है हंसी मजाक। लेकिन मुझे बहुत से लोग पूछते हैं ऑन स्लाइटली मोर सीरियस नोट कि वाई आर यू एन एथीस्ट, आप नास्तिक क्यों हैं? मेरा बहुत सिंपल जवाब है, बिकॉज आई थिंक, मैं सोचता हूँ इस वजह से। जनाब इन्होंने कहा कि मैं ये जो भी मामलात बोल रहे हैं कि कहते हैं कि इनकी सोच अच्छी है, सोचता हूँ तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें करने पर मजबूर हूँ और इन चीज़ों को नहीं मानता। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे एक बहस चल निकली है जो कि सियासी मामलात हैं, दूसरी तरफ मजहबी मामलात हैं। अली मिर्ज़ा साहब और साथ में जो कि कुछ भी जो भी हैं सियासी लोग हैं, सहाफ़ी भी हैं, सियासी भी हैं। अब तो इन लोगों का भी इसी तरह से है कि जी इनकी सोच है। अब मजहबी सोच एक अलग सोच है और उनके मानने वाले अलग हैं अली मिर्ज़ा साहब के, और इस तरह से उन्होंने अपनी सोच लोगों में जो है इस टाइम पे भरी और लोग उनको इस तरह के हर जगह पे घूमते हुए नज़र आते हैं, हर जगह पे पाए जाते हैं। इसी तरह से जो सहाफ़ी लोग हैं उनकी भी सोच है, उनके भी मानने वाले इस टाइम पे लोग हैं। अब ये 3-4 लोग हैं या 5 या 10 लोग होंगे। अब 10 लोग अपने कमरे में बैठकर, अपने स्टूडियो में बैठकर इस तरह की बातें तो करते हैं और इनके मुंह से निकली हुई बात इन तक नहीं रहती। उस बात को मानने वाले लोग हज़ारों की तादाद में हैं इस टाइम पे। अगर आप इनके सोशल अकाउंट्स की बात करें तो वहाँ पे मिलियंस की तादाद में इनके फॉलोअर्स हैं। आप सोचें इस तरह का झगड़ा कितने लोगों में चला गया और इस तरह से बहस चल निकली है। अब बात क्या है जी, एक बंदा कह रहा है कि ये मजहबी है, मजहबी में रहने दो इसको, यानी कि जो कि अली मिर्ज़ा साहब हैं वो काफ़ी मौलाना साहबों को इस तरह से कहते हैं कि यार ये लोग शिरक कर रहे हैं और इस तरह की बहुत सारी बातें हो सकता है सच हों ठीक हो, इनमें मैं नहीं जाना चाह रहा। मैं सिर्फ जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इनकी सोच आगे निकली और इस तरह से काफ़ी लोगों ने उसको अपनाया और फिर जो 3, 4, 5, 25 जो सहाफ़ी हैं उनके लोग भी मानने वाले। अब क्या है जी, धड़ों में मज़ीद तकसीम होते जा रहे हैं ये इंसान। अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इनको कब सोचने का मौका मिलेगा? क्या ये 20-25 हज़ारों की तादाद के जो लोग हैं जो कि बड़े बड़े स्कॉलर भी बन जाते हैं, बड़ी बड़ी सोचें लेकर आ जाते हैं, वो ठीक है जो भी सोच रहे होते हैं, पर उनके मानने वाले भी लोग खड़े हो जाते हैं। तो क्या ये 300-400-500 लोगों की तादाद है जो कि दुनिया बागी इन्हीं के जहन से चलेगी? उनका अपना कब वक्त आएगा, वो अपने जहन से कब सोचेंगे? ये सवाल आपसे। क्या आपकी भी अपनी सोच है कि जो इतने तजज़िये देख रहे होते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, कभी आपने सोचा कि आपकी सोच क्या कहती है? कभी वक्त निकाला ज़िंदगी से? निकाला तो ज़रूर बताइएगा। और जो लोग सोचते हैं इसके बारे में शायद वो किताबें भी लिख देते हैं। अब मेरा ये कहना है कि अगर इन लोगों को ज़रिए माश की फ़िक्र से आज़ाद कर दिया जाए तो शायद बहुत सारे लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, जो तकलीफ़ इंसान के पास पहुंचती है उसको वो टटोलता है, सोचता है। अब ये जितने भी लोग हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आपको पता है कि इनकी 1,60,000 व्यूज़ पे 70,000 रुपये वीडियो कमा जाती है और काफ़ी व्यूज़ आ रहे होते हैं। इनको तो बन रहे हैं पैसे, ठीक है। और मैं और आप जो है इनकी झगड़ों में मज़ीद जाके घुस जाते हैं और आवाम जब भी किसी फोरम पे मिलती है तो मज़ीद एक दूसरे से बहस करती है और दूरियां हो जाती हैं। वो एक जो नाम था, जो हम एक नाम के ऊपर ज़िंदा थे, एक कलमा गो थे, वो वाला कहाँ है? वो इंसान किधर है? मुझे नहीं पता, पर कि आप ज़रूर बताइएगा। इस तरह के लोग आते हैं जो कि आम इंसान है, कोई भी इनके ऊपर ना तो वही नाज़िल होती है ना कुछ होती है, सिर्फ सोच होती है। इन्होंने क्या सोचा, इनको साबुन अच्छा नहीं लगा, इनको खारिश हो गई या कुछ हुआ, वो मलबा उठाया अपने मानने वालों के ऊपर थोप दिया। अब वो जी निकल के याजूज मजूज बन के लड़ते हुए फिरे। इंसानियत की खूबसूरती कहाँ पर है यार?
मुझे ये ज़रा आपसे सवाल है, आप ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। अगर आप कोई अच्छी सोच रखते हैं, आप भी अकेले बैठ के अच्छा सोचते हैं, तो कुछ कमेंट्स में बहुत सारी लाइनें लिख दें जिससे इस्लाह हो, मेरी भी हो, बहुत सारे लोगों की हो। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे मजबूर करती हैं वीडियो बनाने पे, वरना मेरा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा खुल के भी नहीं बोल रहा हूँ, ना तो कमेंट्स दे रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ।